बहुत समय पहले हमने पवित्र आत्मा के विषय में अध्ययन किया था। पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में हमने अध्ययन किया था, याद होगा आपको। और पवित्र आत्मा के अलग अलग वरदान हैं, उनमें से लगभग सारे वरदानों के विषय में हमने बात करी थी। और ये जानकारी आपको मिलेगी पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय का 7वां पद से लेके 11 तक। हम चलते हैं वहाँ पे, एक बार हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इस अध्ययन के इंतज़ार में थे, उनको खुशी होगी और बाकियों को भी खुशी होगी। और हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में हम करेंगे। जब 30 मिनट्स हो जाएंगे तो आशीष मुझे बता देना प्लीज़। 30 मिनट्स, ओके। आपकी बाइबल स्कूल गई? 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 11। तो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ आपके लिए, और आपके पास अगर इंग्लिश बाइबल से तो आप अपनी इंग्लिश बाइबल में पढ़ लेना। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। इन 9 वरदानों में से 8 वरदानों के विषय में हमने अध्ययन किया, एक रह गया था, वो है आत्माओं की परख। आज हम इस वरदान के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, आपके मन में 2 तरह के सवाल आते होंगे, नहीं आते तो आना चाहिए। क्यों? एक सवाल ये आना चाहिए, क्यों? क्या और क्यों और कैसे? यानी ये वरदान क्यों है, इससे क्या लाभ है, और मैं कैसे कर सकता हूँ, या मैं कैसे इसमें चल सकता हूँ। हर बात में, बाइबल का हर अध्ययन में आपके पास ये सवाल आना चाहिए, ये क्यों है मेरे लिए, या मुझे क्या फायदा है। और हमने 7वां पद में पढ़ा था ना कि सबको लाभ पहुंचाने के लिए, फॉर कॉमन प्रॉफिट या बेनिफिट, सबको फायदा पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने अपने बच्चों को ये वरदान दिए हैं। इन वरदानों के द्वारा मुझे भी फायदा होगा और आप सबको भी फायदा होगा। तो क्यों है सवाल का जवाब 7वां पद में है, हमें फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन कुछ लोग उससे संतुष्ट नहीं होते। कैसे फायदा, क्या क्या फायदा? तो इसमें होगा ना, बाइबल में है। बाइबल का अध्ययन करने से पता चलेगा कि आपको कैसे फायदा मिलेगा। ये कौन सा पद में है? आत्माओं की परख 10वां पद में है। ओके, तो 10 में है, तो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। इसमें हिंदी में और अंग्रेजी में भी लिखा होगा डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, प्लूरल इंग्लिश में, और हिंदी में लिखा होगा आत्माओं की परख। यानी जब हम चर्च में होते हैं, जैसे अभी चर्च है, ठीक है, चर्च के अंदर जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी बोला जाता है, जो कुछ भी आपको सुनने को मिलता है, या कुछ घटना घटती है, जैसे कभी कभी लोग एकदम चंगे हो जाते हैं, अपनी परेशानियों से बाहर आ जाते हैं। इस तरह का कोई भी काम जब होता है तो हम क्या सोचते हैं या हम क्या मानते हैं, इसके पीछे कौन सी आत्मा है? हम यही मानते हैं कि पवित्र आत्मा है। लेकिन आप ये जान के हैरानगी होगी आपको कि हर काम जो चर्च के या सभा के अंदर होते हैं, और हर काम या हर बात जो होती है, उसके पीछे हमेशा पवित्र आत्मा नहीं है। यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम सोचते हैं कि चर्च के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे जरूर पवित्र आत्मा होगा, परमेश्वर होगा। जरूरी नहीं है।
इसलिए ये जो सवाल आना चाहिए ना आपके मन में, ये वरदान क्यों दिया है? इसलिए वरदान दिया है ताकि हम परख सके, हम पहचान सके, हम ये बता सके कि इसके पीछे कौन सी आत्मा है। क्योंकि आप चर्च में बैठ के कभी कभी आपको कुछ सुनाई देता है ना, जिनको सुनाई देता है उनसे बात कर रहा हूं, और कभी कभी आप कुछ देखते हैं, विशेष करके जब हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे होते हैं, उस समय आप में से कुछ लोगों को कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई भी देता है। फिर आप आके हमको बताते हैं, हम में से किसी को, मुझे या रीना को बताते हैं ना कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, या मुझे ऐसा ऐसा सुनाई दिया, या मुझे ऐसा ऐसा लगा। यानी आपके आत्मा के अंदर आपको कुछ महसूस हुआ। और कई बार हम कहते हैं कि हाँ ये सही है, फिर हम सबको बताते हैं। कई बार हम कहते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, और कई बार आपको क्या लगता है, जब हम ये कहते हैं कि नहीं इसमें परमेश्वर नहीं है, तो आपकी मुस्कुराहट में जवाब है, क्या है? बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। मेरे लिए तो बोला कि परमेश्वर नहीं है इसमें, बाकी सबके लिए तो कहता है कि परमेश्वर। या कुछ कुछ विचार मन में आते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं सोचते हैं, कभी कभी थोड़ा सा हट के सोचते हैं। बहुत खराब लगता है, बुरा नहीं, बहुत खराब लगता है ना? तो कितनी आत्माएं हैं आपको मालूम है? या कितने प्रकार की आत्माएं हैं? आत्माएं तो बहुत है, कितने प्रकार की? एक परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा है, एक दुष्ट आत्माएं भी तो है, दो होगी ना, और स्वर्गदूत भी है, तो तीन हो गए, और फिर हमारी अपनी आत्मा भी है, तो चार किस्म की आत्मा है ना। तो हमें जो दिखता है, या हमें जो महसूस होता है, या फिर हमें जो सुनाई देता है, ये सब हो सकता है पवित्र आत्मा की ओर से हो सकता है कि कोई दुष्ट आत्मा आपसे बात कर रहा हो उस समय, या कोई दुष्ट आत्मा ने आपको कुछ दिखाया हो, या फिर आपकी अपनी आत्मा में आप ऐसा देख रहे हो। क्योंकि जब हमने इस आत्मिक वरदानों के विषय में बात करना शुरू की, तो हमने सीखा था कि सबके अंदर इच्छा होनी चाहिए। देने के लिए परमेश्वर तैयार है, लेकिन इच्छा रखने का काम किसका है? मेरा है। मैं अगर इच्छा रखूं तो मेरे द्वारा पवित्र आत्मा के वरदान काम करेंगे। तो हमने कैसे इच्छा रखने के लिए पढ़ा था बाइबल में? आपको याद है? तीव्र इच्छा, इंटेंस डिजायर। ओके, तो आप में से सभी लोग तीव्र इच्छा रखते होंगे, विशेष करके चर्च में आते समय संडे के दिन, कि आज पवित्र आत्मा मेरे द्वारा काम करे, आज कोई भी एक वरदान मेरे द्वारा काम करे। क्योंकि 9 है, इनमें से कोई भी प्रभु आप चाह तो रखते होंगे, प्रार्थना भी करते होंगे, और उस समय हो सकता है, और लंबे समय से आप चाहत रखते हैं और कुछ नहीं हो रहा है, और आप एक तरफ से निराश भी हो रहे होंगे, एक तरफ से सवाल भी कर रहे होंगे कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा भी कर रहे होंगे मन ही मन। तो उस समय उस चीज का, उस बात का फायदा उठाते हुए दुष्ट आत्माएं आपको दिखा सकती है, आपसे बात कर सकती है। या फिर आपके मन में ये विचार आते होंगे कभी कभी कि बाकी सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? मेरे साथ भी तो होना चाहिए, मैं भी तो प्रभु में विश्वास करता हूं या करती हूं, और मैं भी लंबे समय से इस जगह पे हूं, इस चर्च में हूं, ये तो अभी नया आया है, इसको तो दिखाई देता है। और पास्टर जेम्स या रीना बोलते कि ठीक है, ये प्रभु की ओर से है। देखिए, ऐसा समय आप खुद अपने आप आत्मा में कुछ सुन सकते हैं और देख सकते हैं, और आपको लगेगा कि ये बिल्कुल परमेश्वर की ओर से है, या फिर दुष्ट आत्माएं आपसे बात कर सकती है। जब आप कंपटीशन मोड में आ जाते हैं ना, या आपके अंदर जब जलन पैदा होता है, जब आप जलस हो जाते हैं ना, तो अंग्रेजी बोलने वाले कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अंग्रेजी बाइबल में स्पेशली पुराने ट्रांसलेशन में लिखा होगा बी जेलस,
फॉर द गिफ्ट ऑफ गॉड। तो उन्होंने क्या समझा? बी जेलस। नहीं, प्रभु ने इन्हें कहा कि बी जेलस, ही सेड बी जेलस। ओके, स्पेलिंग थोड़ा सा फर्क है, एक जे से शुरू होता है, एक जेड से शुरू होता है। और हिंदी में पढ़ने वालों के लिए परमेश्वर ने इच्छा रखने के लिए कहा, ईर्ष्या रखने के लिए नहीं कहा है। ठीक है, परमेश्वर ने क्या कहा है? इच्छा रखो। तो आप इच्छा रखिए और तैयार रहिए। और जब आपको कुछ बुरा सा लगता ना कि अभी तक मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, तो इस 11वां पद को जरूर पढ़ लेना। 12 का 11 याद रखना बहुत आसान है ना। 11वां पद में क्या लिखा है? परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा, फिर से बोलिए, कोई पढ़ रहा है एक आत्मा करता है, और कोई कह रहा है कि एक आत्मा कराता है। तो एक आत्मा क्या है? कराता है। इस बात पर आप अपनी अपनी बाइबल्स में अंडरलाइन कर लेना, या हाइलाइटर लेके चलते हो तो हाईलाइट कर लेना। और एक ही आत्मा कराता है, तो ये किसके हाथ में है? पवित्र आत्मा के हाथ में है, क्योंकि वो कराता है। आप कर नहीं सकते, आप जबरदस्ती भविष्यवाणी नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती किसी को चंगाई नहीं दे सकते। ये पवित्र आत्मा के वश में है। वो साधारण भाषा में डिसाइड करता है कि आज किसके द्वारा मैं लोगों को चंगाई दूं। इट इज एट हिज डिस्पोजल। तो इंग्लिश में कहते हैं ना, यू कैन प्रपोज एंड गॉड विल डिस्पोज। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना आप खुद। ठीक है, यू कैन प्रपोज एंड गॉड विल डिस्पोज। आप अपना प्रस्ताव प्रभु के सामने रख सकते हैं कि प्रभु बहुत संडे हो गए, बहुत हफ्ते हो गए आज, ठीक है, लेकिन डिस्पोज करना किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम है। तो पवित्र आत्मा कराता है, आपके द्वारा वो काम करता है, ये ध्यान में रखना। तो जब कभी आपके मन में ईर्ष्या आता है ना, तो तुरंत 12 का 11 पढ़ लेना। और इंग्लिश में ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या है? ही डिस्ट्रीब्यूट्स। नहीं, इससे पहले क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन से पहले द सेम स्पिरिट्स वर्क्स इन ऑल एंड देन ही डिस्ट्रीब्यूट्स एज ही डिजायर्स। और सबको अपनी इच्छा के अनुसार बांट लेता है। यानी 9 वरदान है, तो वो देखता है कि आज किसको किससे क्या कराना है। इसलिए ईर्ष्या मत रखिए और कंपटीशन वाले मोड में ना आइए। चाहत रखिए, प्रार्थना कीजिए, तैयार रहिए, आराम से चर्च में प्रभु की स्तुति और आराधना करते रहिए। पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करेगा। अगर आप कंपटीशन की भावना रखेंगे कि मेरे साथ मैं क्यों नहीं हूं, और होता है, इंसान है, मुझे मालूम है कि कुछ लोग खुशी खुशी जो काम उनको चर्च में करने को दिखता है वो कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बैठ के सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं हूं उस ग्रुप में, जैसे मैं वर्शिप टीम में क्यों नहीं हूं। अब मुझे कैसे पता है? क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला है। आप क्या सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने मुझे बोला है? कुछ लोगों ने खुद बोला है कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं वर्शिप टीम में क्यों नहीं हूं। कम से कम वो लोग ईमानदार हैं, अपने मन की बात मुझे बता दी। और कितने ऐसे हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं और बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं। सोचना बंद कीजिए, परमेश्वर की ओर मन लगाइए। वर्शिप के टाइम गीत गाइए, मन से गाइए, दिल से गाइए, सच्चाई के साथ गाइए। और जब प्रभु की इच्छा होगी ना, वो आपको इस्तेमाल करेगा, आपके द्वारा काम करेगा। और जब प्रभु आपके द्वारा काम करेगा ना, कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि इसमें प्रभु नहीं है, इसमें पवित्र आत्मा नहीं है। ये जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है। चर्च में लीडर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो आत्माओं को परखें। कुरिन्थियों के 14वां अध्याय में और थिस्सलुनीकियों के 5वां अध्याय में, दोनों जगह पर आपको इस बारे में सुनने को मिलेगा। कुरिन्थियों का 14वां अध्याय का 29वां पद को पढ़िए, 29th वर्स, 14th चैप्टर। यहाँ पे आदेश है कि भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले। कहाँ? चर्च में 2 या 3 बोले, यानी कि 2 से ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट सारे बोलना शुरू करेंगे तो फिर पूरा दिन लग जाएगा। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को क्या?
परखें, डिसर्न। तो जब 3 जनों ने भविष्यवाणी की, हम क्या करते हैं नॉर्मली? सुन के हम एकदम खुश हो जाते हैं, आमीन बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर का आदेश क्या है? बाकी लोग उसको परखें। बाकी लोग कौन है? ये लीडर्स की जिम्मेवारी है कि वो परखें, देखें और निर्णय लें, क्या ये पवित्र आत्मा की ओर से है या फिर किसी और आत्मा की ओर से है। अगर पवित्र आत्मा की ओर से है तो वचन के साथ वो मेल खाएगा, यानी वचन की बातों के अनुसार होगा जो कुछ भी बताया गया हो या देखा गया हो। और दूसरा, पवित्र आत्मा स्वयं हमें बताएगा इसमें पवित्र आत्मा है या कोई और है। ओके, थेसलोनिकियों, पहला थेसलोनिकियों, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आत्माओं की परख इसलिए है ताकि हमें पता चले कि कौन सी आत्मा काम कर रही है। और चर्च के अंदर, यानी हमारी प्रार्थना सभाओं में ध्यान रखना, दूसरी आत्मा भी काम कर सकती है और आपकी अपनी आत्मा भी काम कर सकती है। इसलिए हर बात जो आपको सुनने को मिलती है या हर विजन जो आप देखते हैं, दर्शन जो आप देखते हैं या सपने भी जो आप देखते हैं, क्योंकि सपनों के द्वारा भी परमेश्वर बात करता है हमसे। तो कई बार आप आके कहते हैं ना, मैंने सपने में ऐसे ऐसे देखा था, और मैं कई बार बोल देते ना, आपने ज़्यादा खाना खा लिया होगा इसलिए देखा है। बेकार की बातें हैं, परमेश्वर नहीं है। तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हकीकत है। 5वां अध्याय में आपको और मुझे, हम सबको एक आदेश है। 19 से लेकर 21 तक हम पढ़ते हैं। आत्मा को ना बुझाओ। इसका मतलब क्या है? आत्मा को, पवित्र आत्मा को काम करने से मत रोकना। तो हम बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। इसलिए हम आपको पूरी आज़ादी देते हैं कि आप आके बताओ कि आपको क्या दिखाई दिया, क्या सुनाई दिया, क्या आपने महसूस किया। क्योंकि हर एक विश्वासी के द्वारा पवित्र आत्मा काम कर सकता है। ये वरदान कितने विश्वासियों के लिए है? सबके लिए है। तो सबके द्वारा काम कर सकता है, करता है। इसलिए हम किसी को रोकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये हर एक के लिए है। आत्मा को मत बुझाओ, डोंट स्टॉप द स्पिरिट, या डोंट स्टाइफल द स्पिरिट, इंग्लिश ट्रांसलेशन में। उसके बाद क्या लिखा है? और भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जानना। डू नॉट डिस्पाइज prophecies or do not be contemptuous about prophecies। ठीक है, भविष्यवाणी आई, हम एकदम डिसाइड नहीं करेंगे। हमने सुन लिया, आप क्या करेंगे? सब बातों को परखो। तो आदेश क्या है लीडर्स को? कि हर बात को परखना चाहिए, पहचानना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इसमें कौन है, इसके पीछे कौन है। परमेश्वर है या दुष्ट आत्मा है, या फिर उस आदमी, या उस आदमी से मेरा मतलब स्त्री और पुरुष दोनों, उस व्यक्ति की अपनी ख्वाहिश या अरमान का फल है। ऐसा हो सकता है ना? तो आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, और फिर भविष्यवाणी में जो बातें अच्छी है उसे पकड़े रहो। क्या मतलब? उसको ग्रहण करो और उसके अनुसार अपने पुराने विचारों को बदलो। पकड़ने का मतलब यही है। भविष्यवाणी को पकड़ने का मतलब है कि उसे ग्रहण करो और अपने दिमाग में अपने पुराने विचारों को बदलो, और फिर उस नए विचार के अनुसार चलना शुरू करो। और क्या है? सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो ये इसका मतलब वो भविष्यवाणी अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो उससे दूर रहो। दोबारा उस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बुराई, सब प्रकार की बुराई में सबसे पहले कौन सी बुराई है संदर्भ में? भविष्यवाणी के द्वारा जो बुरी बातें आप तक पहुंची है, जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, या तो अपने दिमाग से है या फिर दुष्ट आत्मा की ओर से है, उससे दूर रहो।
उसे भूल जाओ, उसके बारे में दोबारा मत सोचो, दोबारा उसके बारे में चर्चा मत करो। तो आत्माओं की परख की जरूरत है ना, है कहां पे? चर्च के अंदर। चर्च के अंदर आत्माओं की परख की जरूरत है। उससे क्या लाभ है? इससे आपको पता चलेगा, सबको पता चलेगा कि जो कुछ देखा गया है, जो कुछ सुना गया है, जो कुछ सिखाया भी गया है। मैं हमेशा आपको कहता हूं ना कि जब मैं बाइबल से कुछ दिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो आप अपनी अपनी बाइबल्स में स्वयं देख लेना और स्वयं पढ़ भी लेना और फिर निर्णय लेना कि बाइबल में ऐसा है कि नहीं जो मैं बता रहा हूं। और अगर बाइबल में है तो आप उसको रिसीव करें, अगर बाइबल में नहीं है तो एक साइड में रखो, आपको ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। तो टीचिंग भी सुनते समय आपको परखने की जरूरत है, और ये वरदान आपके पास है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा है आपके पास। पवित्र आत्मा आपको बता सकता है। अगर आपने बाइबल पढ़ रखा है, अगर बाइबल का एक बार भी आपने पूरी बाइबल को पढ़ा है, तो सुनते ही आपको समझ में आएगा कि नहीं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। आप अंदर से थोड़ा सा एक बोलते ना अनईजीनेस, यानी बेचैनी होगी ये बात सुन के, नहीं ये ठीक नहीं लगे, ये ठीक नहीं है, बाइबल में नहीं है ऐसा। आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कुछ ठीक नहीं है। इसलिए चाहत रखिए, प्रार्थना कीजिए, और फिर जब पवित्र आत्मा इशारा देता ना कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो उसको मानिए और वचन आप पढ़ते रहिए, ताकि आपको मानना और समझना आसान हो जाएगा। तो थिस्सलुनीकियों में 5 बातें हैं, है ना। आत्मा को नहीं रोकना है, भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जानना है, लेकिन सारी भविष्यवाणियों को, भविष्यवाणी का मतलब है कि जो कुछ देखा जाता है, जो कुछ सुना जाता है, जो कुछ हम महसूस करते हैं, इन सब बातों को लेके कहा है भविष्यवाणी, उसको तुच्छ नहीं जानना, लेकिन सब बातों को परखना है। और जो बातें सही है, जो बातें अच्छी हैं, जो बातें परमेश्वर की ओर से हैं, उन्हें ग्रहण करना है, पकड़ के रखना है। और जो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है, उनसे दूर भागना है। हिंदी में वैसे क्या लिखा है? बचे रहो। बचने का मतलब क्या है? उसको आसपास भी आने मत देना, यानी हमेशा के लिए भूल जाओ, उससे दूर हो जाओ। आत्माओं की परख की हमें जरूरत है। एक से ज्यादा आत्मा चर्च के अंदर काम कर सकती है, और हमारी जिम्मेवारी है कि हम पहचाने कि कौन सा आत्मा काम कर रही है। इसलिए मैं आपको हमेशा प्रोत्साहन देता हूं कि पवित्र आत्मा के वरदानों के धुन में रहो, तीव्र इच्छा रखो, प्रार्थना करो और तैयार रहो। आपको चर्च के अंदर और चर्च के बाहर भी पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगा, पर आत्मिक वरदान काम करेंगे। लेकिन चर्च के अंदर प्रैक्टिस करना अच्छा है, क्योंकि आपको संभालने के लिए, आपको बताने के लिए कोई है कि ये पवित्र आत्मा है और ये पवित्र आत्मा नहीं है। तो बाहर जाके गलती करने से ज़्यादा अच्छा है ना कि आप यहाँ पे गलती करो, ताकि आप सीख सके, प्रैक्टिस कर सके, और फिर बाहर जब आपको मौका मिलता है, जब आप लोगों के बीच में होते हैं, तो पवित्र आत्मा आपसे कुछ बात करेगा, आप उनको बता सकते हैं, उनकी मदद हो जाएगी, लोगों की जीवन की दिशा बदल जाती है। भविष्यवाणियों की खासियत यह है। तो आपको जब बीमार लोग मिलेंगे तो आपको क्या करना चाहिए? विशेष करके जब आपके पास आके कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, काम कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे अच्छा रुक जाओ, मैं पास्टर जेम्स से पूछता हूँ क्या करना चाहिए। क्या करेंगे आप प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करेगा। करके देखिए, मौका ढूंढिए। सुबह जब आप ऑफिस जाते हैं, बिजनेसेस में जाते हैं या कॉलेज स्कूल जाते हैं, इस विचार के साथ जाइए कि आज प्रभु कम से कम एक जन के लिए मैं कुछ कर सकूं, फिर पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा, आत्मिक वरदान आपके द्वारा काम करेगा। तो फिलहाल हम यहाँ रुक जाते हैं। इस विषय में हम थोड़ा सा और अध्ययन अगले संडे करेंगे।